दलितों को गले लगाया राहुल गांधी, और पिछड़ों को गले लगाया राहुल गांधी, दशरथ मांझी का घर बनवाया राहुल गांधी, कश्मीर की जनता के बच्चों को गले लगाया, मणिपुर की बहनों को गले लगाया, वोट चोरी का चुनाव का खुलासा कराया, बिहार में दुई शेर राहुल गांधी, तेजस्वी बब्बर शेर, बिहार में दुई शेर राहुल गांधी, तेजस्वी बब्बर शेर। क्या नाम है सर आपका? मुजफ्फर इकबाल कहते हैं। जफर इकबाल साहब, क्या बिहार किसकी तरफ देख रहा है? बिहार इस वक्त नौजवान साथी तेजस्वी यादव और देश की धड़कन राहुल गांधी जी की तरफ देख रहा है। राहुल गांधी जी की तरफ देख रहा है। नीतीश जी में क्या दिक्कत हुई या सत्ता में क्या खराबी है कि आप बदलाव की तरफ देख रहे हैं? सवाल ये है कि उम्र का तकाजा है। अच्छा। इस उम्र में लोग तीरथ भरत को जाते हैं, अब वो बीमार हैं, अब उनको सत्ता छोड़ देनी चाहिए। अब जमाना नौजवानों का है, युवाओं का है। और जब तेजस्वी यादव जी अभी सत्ता में आए थे तो उन्होंने लाखों नौजवानों को नौकरियां दी हैं। जो बेरोजगार नौजवान यहाँ बैठे थे, जो पलायन कर रहे थे बिहार से, वो उनके और उनके परिवार में एक खुशी की जो लहर आई है। 2025 में नीतीश कुमार जी जा रहे हैं और लालटेन और पंजा की सरकार आ रही है। अच्छा। जी, गठबंधन, इंडिया गठबंधन की सरकार आपकी इंडिया तरफ। गठबंधन की सरकार आ रही है। अच्छा, राहुल जी की ये जो यात्रा हुई, इससे पहले पैदल यात्रा विधानसभा में हुई थी, लोकसभा चुनाव में हुई थी यात्रा, उसके बाद अब विधानसभा चुनाव और ये वोट अधिकार यात्रा आपको लगता है कि सफल हुई होगी या फिर कुछ तो फर्क पड़ा होगा? आप स्वयं देखिए कि जो 65 लाख यहाँ नाम काटे गए थे, चुनाव आयोग ने जो काटा था यहाँ के मतदाताओं का, गरीबों का, पिछड़ों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का, उसकी लड़ाई किसने लड़ा? उसको अगर जनता के सामने, सरकार के सामने पर्दाफाश किया तो राहुल गांधी जी ने किया है। और जब राहुल गांधी जी ने किया है तो आपने देखा ये जन सैलाब उनके साथ, कोई खरीदी हुई, कोई बुलाई हुई सरकार से बस भर के लाई नहीं आई है पब्लिक। आपको लगता है ये जो भीड़ है पैसे देके नहीं आई? कोई पैसा देके नहीं आया। अब मैं ये समझ ली यूपी से आया हूँ, मैं टिकट दिखा सकता हूँ, मैं अपने पैसे से आया हूँ। कहाँ से आए हैं? यूपी के मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। मिर्जापुर से आए हैं। कुछ दिन पहले अखिलेश यादव आए थे। आपको लगता है कि अखिलेश यादव, ये कांग्रेस, इंडिया गठबंधन के तमाम जो विपक्षी लीडर हैं, इनका आना, राहुल को समर्थन देना, ये विधानसभा में वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना इंडिया ब्लॉक के अंतर्गत कुछ फर्क पड़ेगा बिहार पे? ये जो पार्टी सब मिल के एक सिंगल आदमी, नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री के खिलाफ, ये सारे लोग अभी उधर से इंडिया की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं। आप लोग पूरा बिहार घूम रहे हैं, लग रहा है कुछ दिक्कत तो है। भाई ऐसा है, वो क्या प्रतिक्रिया देंगे? उन चुनाव आयोग उनके अंडर में काम कर रहा है। राहुल जी ने सीधे कहा कि आपने हमारे वोटों की चोरी की है, सबूत पेश किया। आज तक चुनाव आयोग ने या भारत सरकार ने राहुल गांधी जी को कोई नोटिस नहीं दी, कोई उनकी गिरफ्तारी नहीं की। अगर राहुल गांधी जी गलत थे तो उनको गिरफ्तार करना चाहिए। ये देश के प्रधानमंत्री जी को ये कहना चाहिए कि राहुल गांधी जी गलत बोल रहे हैं, ठीक है। चुनाव आयोग को कहना चाहिए गलत बोल रहे हैं। चुनाव आयोग ने उनको नोटिस देने की बात कही कि हम आपको 1 हफ्ते का टाइम देते हैं, आप क्षमा मांग लीजिए। और वही काम उनके मंत्री सांसद जो है अनुराग ठाकुर ने किया, तो उनसे क्यों नहीं नोटिस मांगी गई? हलफनामा उनसे क्यों नहीं मांगा गया? राहुल गांधी 6 महीने में 1 विधानसभा का डाटा निकालते हैं और अनुराग ठाकुर 1 दिन में 6 लोकसभा का डाटा निकालते हैं। हम राहुल गांधी जी की बात को अनुराग ठाकुर जी ठीक कर रहे हैं, सही कह रहे हैं। अच्छा, आपके बगल में मिर्जापुर है, मिर्जापुर के बगल में बनारस है। बनारस से प्रधानमंत्री जी सांसद भी हैं। वो अपनी संसदीय के समय, आपको याद होगा कि इलेक्शन बहुत फंसा हुआ था। प्रदेश अध्यक्ष जो कांग्रेस पार्टी के हैं उनके और अजय राय जी और प्रधानमंत्री के बीच, अगर आपको लगता कि वोट चोरी होती तो ये वोट फंसने की बात होती? अजय राय तो कहीं दिखते भी नहीं अगर वोट चोरी होती। प्रधानमंत्री खुद अगर वोट चोरी में शामिल होते या भाजपा वोट चोरी में शामिल होती तो अभी इंतजार कीजिए, वो भी सामने आने वाला है। पहली बात, दुनिया के सबसे बड़े नेता आदरणीय मोदी जी के चुनाव क्षेत्र बनारस में 7 राउंड तक भारत के प्रधानमंत्री पीछे चल रहे थे। उसके बाद उनकी गिनती को रोक दिया गया, पब्लिक के सामने, मीडिया के सामने नहीं लाया गया।
और 4.5-5 लाख से जीतने वाले आदमी को वो दिखा रहे हैं कि 1,45,000 से चुनाव जीत गए शाम को। ये है, और अभी इसका दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है। राहुल गांधी जी बनारस की एक एक जो है घर की तलाशी कर रहे हैं मतदाताओं की, कहाँ फर्जी वोटर आए हैं और कहाँ से आए हैं। बनारस में भी आप लोग जी, चेकिंग कर रहे हैं? जी जी, और देखिए इसका सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक बात है। तो अयोध्या के लिए क्या सोचते हैं फिर? अगर अयोध्या में तो भाजपा ने इसका पूरा श्रेय लिया कि भाई राम मंदिर हमारी सरकार में बना, तो इसका पूरा श्रेय हमें जाना चाहिए कि हमारी पार्टी ने बनवाया या हमारे लोगों की मदद से बना। अगर वो पूरा, चूंकि माहौल देश में ऐसा ही बना था कि राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बना, अगर आपको लगता है कि वोट चोरी होती तो फिर अयोध्या हारने की जैसी नौबत आती? अयोध्या क्यों हारी है? क्योंकि वहाँ के पिछड़े समाज और दलित समाज और अल्पसंख्यकों ने वहाँ उनको वोट दिया है। और मैं तो भगवान श्री राम जी का जो है धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने भ्रष्ट पार्टी को अयोध्या से उखाड़ फेंका, जो कि कह रहे थे कि नहीं हम अयोध्या से जीत के आएंगे। क्या नाम बताया आपने? जफर इकबाल कहते हैं। जफर इकबाल साहब राम जी को धन्यवाद कह रहे हैं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अयोध्या में जगह नहीं दी। जी, कमाल की देशभक्ति है आपकी सर। क्या नाम हुआ साहब? मेरा नाम उस्मान बल्लू। बल्लू साहब, क्या कहेंगे, बिहार किसको देख रहा है? बिहार राहुल गांधी जी को देख रहे हैं। राहुल गांधी जी को तेजस्वी की तरफ देखना चाहिए फिर बिहार को? राहुल गांधी है। अच्छा, राहुल गांधी की तरफ देख रहे हैं, यस, क्यों? क्योंकि राहुल गांधी सर्वमान्य नेता है। अच्छा, दो चीजें हैं। अभी मान लीजिए, सुनिए, अभी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव गठबंधन में है। कोई समय आएगा जब अलग होंगे, तब बिहार किसको देखेगा? राहुल गांधी को देखेगा। नहीं, तब तेजस्वी को देखेंगे। देखिए, अभी हमने कहा ना। हाँ, आप किसको देखते हैं? गठबंधन है तो दोनों को देखेगा। अगर नहीं है? नहीं तो राहुल गांधी। राहुल गांधी। कहाँ से आए आप? हम लोग कटिहार लोकसभा क्षेत्र से, मनिहारी विधानसभा से। बिहार हैं आप, बिहारी हैं आप, जी। तब काहे कह रहे हैं कि राहुल गांधी? तब तो आपको अपने लोगों को समर्थन देना चाहिए। राहुल गांधी हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे ना। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है। हाँ, सीधी ठीक बात है। क्या कह रहे हैं चाचा, क्या नाम है आपका? तो हम राजनाथ यादव क्या कह रहे हैं? युवा, या हम सोच रहे हैं कि कोई नया तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने जो हमारा बिहार के विकास करे, गरीबों को। कौन सा विकास चाहिए बिहार को? सारा विकास तो नीतीश जी कर रहे हैं। रोजगार नहीं हमारे के, हम पलायन रोज हो रहे हैं लाखों यहाँ से बिहार से दूसरे स्टेट में। तो आपको लगता है कि अगर पलायन बड़ा मुद्दा है, आपको लगता है? हमारा पलायन बहुत मुद्दा है भारी, जो हम बिहार से दूसरे स्टेट में खाने के लिए, रोजगार करने के लिए जाते हैं। ये हमारे बिहार में प्रबंध करना चाहिए रोजगारों का। बिल्कुल। बिहार की जनता के साथ है ना, तो लगाइए। तेजस्वी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद तेजस्वी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद राहुल गांधी जिंदाबाद। बोलिए। जिंदाबाद। दलितों को गले लगाया राहुल गांधी, और पिछड़ों को गले लगाया राहुल गांधी, दशरथ मांझी का घर बनवाया राहुल गांधी, कश्मीर की जनता के बच्चों को गले लगाया, मणिपुर की बहनों को गले लगाया, वोट चोरी का चुनाव का जो है खुलासा कराया। बिहार में दुई शेर, राहुल गांधी तेजस्वी बब्बर शेर। बिहार में दुई शेर, राहुल गांधी तेजस्वी बब्बर शेर।